हेलो दोस्तों। तो हम देखते हैं कि मासिक परीक्षा जुलाई की मासिक परीक्षा को हम कैसे ऑनलाइन करें। हम अपने लैपटॉप के द्वारा भी और मोबाइल पर भी मासिक परीक्षा को ऑनलाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने लैपटॉप पे किसी भी साइट पे जाकर के या गूगल पे जाकर के या फ़ोन पे भी हम गूगल पे जाकर के यूके एजुकेशन पोर्टल को लॉगिन करें। उसमें यूके एजुकेशन पोर्टल डालें और फिर यहाँ पर ये एजुकेशन पोर्टल आ गया है, इसको डबल क्लिक करके इसको खोलें। उसके बाद आपके सामने जो इंटरफेस आएगा, इसमें आप अपने विद्यालय की आईडी डाल दें और आपकी विद्यालय की जो आईडी और पासवर्ड है आप इसको यहाँ पर डाल करके इस साइट को खोल सकते हैं। इसके बाद यूनिट पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे ये कोड दे रखा है, इस कोड को आप यहाँ भरिए। ये जो वीडियो है ये सिर्फ जुलाई या बाद की जो मंथली है उसमें उसको भरने के लिए है। शुरू में तो जैसे ही हम अपने विद्यालय की आईडी पासवर्ड डाल करके खोलेंगे तो हमारे सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा, जिसमें हमें, अगर हम सिर्फ माह जुलाई की मासिक परीक्षा को ऑनलाइन कर रहे हैं तो हमें सीधे मंथली असेसमेंट में जाना है। अगर आप पहली बार मासिक परीक्षाओं को ऑनलाइन कर रहे हैं तो आपको यहाँ रेगुलर स्टूडेंट पे क्लिक करना पड़ेगा। इसके द्वारा आप स्टूडेंट डिस्कशन में देख सकते हैं कि आपके विद्यालय में कुल कितने छात्र हैं। अगर कोई नया छात्र जुड़ा है तो उसको ऐड कर सकते हैं। इसमें आप अपने विद्यालय के स्टूडेंट की लिस्ट को देख सकते हैं और इसके बाद फिर इन्वॉल्वमेंट में जाके आपको प्रत्येक सब्जेक्ट इन्वॉल्वमेंट क्लास वाइज, प्रत्येक क्लास वाइज सब्जेक्ट सेलेक्ट करके रखने होंगे। फिर प्रत्येक स्टूडेंट के सब्जेक्टों को आपको लेना होगा अगर आप पहली बार मासिक परीक्षाओं को ऑनलाइन कर रहे हैं। तो अगर आप मई में पहले मासिक परीक्षाओं को ऑनलाइन कर चुके हैं तो आपको इन बाकी चीज़ों करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनको आपने मई में भर दिया है। तो जुलाई की मासिक परीक्षाओं को भरने के लिए हमको मंथली असेसमेंट में जाना है और जो सेकंड ऑप्शन है इसका टीचर फॉर सब्जेक्ट, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे वैसे ही हमारे सामने एक ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा जिसमें हमें मंथ चूज करना है। जैसे हम मई की भर चुके हैं तो हमारे सामने जुलाई का आ रहा था, हमने ये जुलाई वाला सेलेक्ट किया और इधर की साइड हमने ये क्लास, जैसे मैंने क्लास 9 लिया तो हमने क्लास 9 को सर्च कर दिया। जैसे ही हम क्लास 9 या कोई भी क्लास हम डालते हैं सर्च के लिए तो हमारे सामने ये नीचे इसको अब जाइए, हमारे सामने उस क्लास के जितने भी विषय हैं और जितने उस छात्र, अब मैं क्योंकि मैं ये भर चुका हूँ तो यहाँ पर आपके सामने विषय आ जाता है। यहाँ पर आपके उसमें विषय में कितने पंजीकृत छात्र हैं वो आपने ऊपर ये जो मई में जो भरा होगा एड स्टूडेंट में इन्वॉल्वमेंट में, यहाँ से वो छात्रों की संख्या ऑटोमेटिक वहाँ आ जाती है। तो छात्रों की संख्या वहाँ आ चुकी है। तो यहाँ पे आपका विषय आ जा, ड्राइंग विषय जैसा आ गया है। छात्रों की संख्या यहाँ पे नाम है टीचर नेम, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके टीचर नेम भरना होता है। और यहाँ पे अगर वो उसी विषय का अध्यापक है तो अपॉइंटमेंट दिस सब्जेक्ट करना होता है। अगर वो जैसे ड्राइंग का अध्यापक है और हिंदी पढ़ा रहा है या कोई और विषय पढ़ा है तो अरेंजमेंट फॉर द स्कूल से उसको सेकंड ऑप्शन करना होता है। अगर आपके विद्यालय में गेस्ट टीचर है यहाँ पे उसको आपको यहाँ पे उनका नाम फिर शो नहीं होगा, आपको सीधे इस कॉलम को भरना है। यहाँ पे आ जाएगा जो चौथा ऑप्शन है गेस्ट टीचर, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे मैं भर चुका हूँ इसलिए पूरे नाम आ रहे हैं कौन से क्या है। तो इस प्रकार से आपको मंथली असेसमेंट में प्रत्येक क्लास के टीचरों का डाटा उपलब्ध कराना पड़ेगा, कौन सा टीचर कौन से अध्यापक किस विषय को पढ़ाते हैं। इस वाले ऑप्शन से प्रत्येक क्लास वाइज आपको करना पड़ेगा। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो भी आपके यहाँ कक्षाएँ हैं, इसमें से आपको प्रत्येक क्लास को सर्च करके यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा और फिर प्रत्येक क्लास वाइज वहाँ पे टीचरों को बनना होगा। अब हम बात करते हैं कि छात्रों की मासिक परीक्षाओं कैसे ऑनलाइन करें। तो इसके बाद हमें फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है स्टूडेंट डाटा एंट्री फॉर्म, इसको हम क्लिक कर देते हैं। जैसे हम इसको क्लिक कर
तो हमारे सामने ऐसे इस प्रकार से इंटरफेस आता है। फिर इसमें आ गया मंथ, तो हम जुलाई की भर रहे हैं, और क्लास हम इसमें जिस भी क्लास का भरना चाहो 6, 7, 9, 10 वो आप लिख सकते हैं। जैसे मैं क्लास 9 करूँ और फिर मुझे यहाँ पे सर्च का क्लिक कर देना है। उसके बाद मेरे सामने जो नया इंटरफेस आएगा, देखिए जैसे ही मैंने ये क्लास 7 सर्च किया तो उसके बाद मेरे सामने ये स्क्रीन खुल चुकी है। तो हमारे विद्यालय में जितने भी छात्र क्लास 7 में हैं वो आपके सामने दिख रहे हैं। तो उसके बाद अभी जैसे मैंने जुलाई मंथ की मासिक परीक्षाएं भर दी हैं, तो मेरे सामने उनका एसआर नंबर और प्रत्येक क्लास उस क्लास के बच्चे का नाम आ रहा है। और सामने जो आपको ये ऑप्शन दिख रहा है फील्ड का, ये ऑप्शन आपको यहाँ पे फील्ड का दिखाई दे रहा है। तो जब तक आप नहीं भरोगे तब तक आपके सामने नोट फील्ड आएगा और लाल रंग में होगा। जैसे ही आप इसको भरना प्रारंभ करेंगे, यहाँ पे अभी ये नोट फील्ड है, ये फील्ड आ रहा है। जब तक आप मैंने भरा हुआ इसलिए फील्ड आ रहा है, अगर आपने नहीं भरा है तो ये नोट फील्ड आएगा। तो आपको इसको क्लिक करना है। अभी मेरा फील्ड है तो फील्ड में भरा हुआ दिखाएगा। आपको इसको नोट फील्ड आएगा तो आपको नोट फील्ड को आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने उस बच्चे के जिस बच्चे का आप डाटा भर रहे हैं पूरा सभी विषय खुल जाएंगे। जैसे ही हमने ये खोला तो क्योंकि मैं नंबर भर चुका हूँ तो ये प्रत्येक बच्चे को उस बच्चे का प्रत्येक विषय का नंबर यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आप नहीं भरे हैं तो ये नंबर 1 आपका ड्राइंग है, यहाँ पे आप बस इसको टिक करना है। उसके बाद आपको प्रत्येक नंबर यहाँ भरनी है और उसके बाद यहाँ पे सेव का ऑप्शन होगा, उसको सेव कर देना है। इस प्रकार से आपको प्रत्येक विषय पे यहाँ पे यानी प्रेजेंट है उसमें टिक करना। अगर प्रेजेंट कोई छात्र किसी विषय में एब्सेंट है तो आपको उसको क्लिक नहीं करना है और आपको ऐसे ही उसको सेव कर देना है। तो प्रत्येक विषय को आपको भर के नंबर भर के उसको सेव कर देना और बाद में यहाँ पे प्रीव्यू आएगा, प्रीव्यू दबा करके उसका फाइनल सबमिट कर देना है। तो इस प्रकार से आपके प्रत्येक छात्र का आपको मासिक परीक्षाओं का ऑनलाइन करना होगा।